हाय गाइज, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया टॉप 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई 2019 में आए हुए हैं। दोस्तों, ये पेपर का रिवीजन करने से आपको ये पता चलता रहता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से मतलब थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं कि थोड़ा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम किस टॉपिक पे अधिक ध्यान दें। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ए पैसिव सेंसर यूजेज मतलब निष्क्रिय सेंसर का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य। ये क्या करता है? निष्क्रिय सेंसर के उपयोग करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया मतलब इनमें से किस क्षेत्र को कारपेट एरिया में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विकल्पों में से सभी। क्योंकि दरवाजे और अन्य खुले स्थानों के साथ साथ दीवारों को, इसको भी कारपेट एरिया में शामिल नहीं किया जाता। प्रवेश द्वार को, इसको भी कारपेट एरिया में शामिल नहीं किया जाता। बरामदे और गलियारे और रास्ते को भी कारपेट एरिया में जो है कि सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हुआ, विकल्प में से सभी। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ हार्डनेड कंक्रीट इट फॉर्म्स ए क्रैक नोन एज मतलब एक समान स्थापन में कोई भी बाधा आने पर उत्पन्न होने वाली दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेटलमेंट क्रैक यानी स्थापन दरार। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब संपीड़ितता का व्युत्क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रत्यास्थता के आयतन मापांक। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए, इससे आप समझ लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, इसका कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1/k के, जो कि k हमारा बल्क मॉडुलस होता है। तो ए इसके व्युत्क्रमानुपाती है। कौन? कंप्रेसिबिलिटी जो है यहाँ कम यहाँ कंप्रेसिबिलिटी जो है, देखिए, बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए हम यहाँ इस क्वेश्चन को इस फार्मूले पे, सिर्फ छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा है कि संपीड़ितता का व्युत्क्रम क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता का व्युत्क्रम, देखिए, बल्क मॉडुलस 1/k। और इस पर कभी कभी फार्मूले भी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसी क्वेश्चन पे। अधिकतर कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ बीटा से भी दर्शाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईओटी क्रेन मीन्स मतलब ईओटी क्रेन का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, फाउंडेशन प्लान विल शो यानी फाउंडेशन प्लान में को प्रदर्शित किया जाएगा। फाउंडेशन प्लान में क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा, इसका कहने का मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नींव का आकार एवं गहराई फाउंडेशन प्लान में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, the water in the soil which in the exchange of the hydroscopic and capillary water and which can move freely downward when the soil is porous and drainage available is called मतलब मिट्टी में मौजूद वह जल जो हाइड्रोस्कोपिक और कोशिकीय जल से अतिरिक्तता में मौजूद है और जो मिट्टी में रंध्र और निकास मौजूद होने पर मुक्त रूप से नीचे की ओर जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? इसमें साफ साफ कहना चाहता है कि मतलब जो मिट्टी में रंध्र और निकास मौजूद होने के बावजूद भी मुक्त रूप से वो जल नीचे की ओर जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस जल को मुक्त जल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। जैसे कोई कह रहा है कि एक लेयर है इस तरीके से, मतलब कुछ भी इसमें जो हमारा है जल है उसके रंध्रों से होता हुआ नीचे तक मुक्त रूप से नीचे जा सकता है, तो उसी जल को पूछ रहा है क्या कहा जाता है? तो उसे मुक्त जल कहा जाता है, मुक्त रूप से नीचे जा सकता है। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैक वॉशिंग ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए टॉपिकल रैपिड सैंड फिल्टर मतलब विशिष्ट रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग और निस्यंदन का अनुपात कितना होता है? तो इसमें निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन,
बैक वॉशिंग और फिल्ट्रेशन में बैक वॉशिंग जो उसमें वापस करके पानी डाल के उसमें सफाई उसका करते हैं ना, कि कचरा वगैरह फंसा रहता है तो उसको प्रेशर से उसमें वाटर को भेजा जाता है प्रेशर से और उसका सफाई करते हैं, उसे बैक वॉशिंग कहते हैं। तो वो बैक वॉशिंग और निस्यंदन का अनुपात पूछ रहा है रैपिड एंड फिल्टर में, तो उसका होता है 6, तो यानी करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, द पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ रिज्यूड फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 अंश सेंटीग्रेड ऑफ रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स बिटुमन इज, यानी तीव्र उपचारित तरल बिटुमन के 360 अंश तक आसवन से प्राप्त अवशेषों का भेद्यता मान किसके बीच होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 80 से 120 के बीच होता है। नेक्स्ट, लोकल अट्रैक्शन इज कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, यानी कि किसकी वजह से कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण मौजूद हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मापयंत्र के पास चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति, यानी करेक्ट आंसर इसका सी है। जैसे दोस्तों ये हमारा मान लीजिए कंपास सर्वे है, ये हमारे यहाँ सुई है, तो इसमें ऐसे सुई हुआ है, ये नॉर्थ है मान लीजिए, ये साउथ है, तो इसमें बताने के लिए तो अब पूछ रहा है कंपास सर्वे में स्थानीय आकर्षण मौजूद हो सकता है, तो मापयंत्र के पास चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति अगर इस तरीके से है, तो अगर यहाँ हम कोई लौह पदार्थ धर देते हैं, चुंबकीय पदार्थ धर देते हैं, तो इसके वजह से ये सीधे नॉर्थ साउथ में न रह के अपने सही स्थिति में न रह के ऐसे हो जाएगा, तो जिसके कारण ही हमें सही दिशा न बता पाएगा, वही उसी को स्थानीय आकर्षण बोलते हैं। जिधर की तरफ रहेगा चुंबकीय पदार्थ या लौह पदार्थ रहेगा उधर की तरफ झुक जाता है, तो उससे हमें मतलब मेजरमेंट में हमें त्रुटि आती है। नेक्स्ट, फॉर ए वर्टिकल स्टिफनेड वेव ऑफ ए प्लेट गर्डर द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ द पैनल शुड नॉट एक्सीड, यानी प्लेट गर्डर के ऊर्ध्वाधर कसे हुए वेव के लिए पैनल का निम्न क्लियरेंस बीमा किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जो प्लेट गर्डर में ऊर्ध्वाधर कसे हुए वेव होते हैं उन्हीं के पैनल का जो निम्न क्लियरेंस बीमा पूछ रहा है, मतलब किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उसका 180 टी से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें वेव की चौड़ाई है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच ए डिक्रीजिंग इन वैल्यूम अकर्स अंडर कंप्रेसिव फोर्स इज नॉन एज, मतलब मिट्टी का वह गुण जिसकी वजह से संपीड़न बल लगाए जाने पर आयतन में कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों वही आ गया संपीड़ितता, इसका करेक्ट आंसर है ए, मिट्टी की संपीड़ितता। जब कोई भी पदार्थ इस तरीके से है, इसको दबाने पे अगर इसमें वैसे प्रेशर लगा के दबाया जाए, तो वही बोल रहा है ये मिट्टी है, इसको वैसे प्रेशर लगा के दबाया जा रहा है, उसके बल लगाए जाने पे उसके आयतन में कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से देखिए दब जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे दब जाएगा, तो आयतन में कमी होगी, तो उसे उस गुण को क्या कहते हैं? मिट्टी की संपीड़ितता, उस गुण को संपीड़ितता करना, इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट्स इन द इज कॉल्ड, यानी अंतिम पदों के समतल में दिए गए ब्रेसिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि सी, पोर्टल ब्रेसिंग। दोस्तों हम पोर्टल ब्रेसिंग ब्रिज को मतलब ब्रिज को हम दिखा दे रहे हैं आपको, पोर्टल ब्रेसिंग को कि पोर्टल ब्रेसिंग किसे कहते हैं आपको हम चित्र के द्वारा बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है इस ये जो ऐसे बन के आया है, ऐसे गया है ना, यही हमारा ये पोर्टल ब्रेसिंग है। इधर से इधर ये पास में ना आए, इसमें टेंशन बनाए रखता है। इधर भी लगा है, इसी जो लगा है इसी को पोर्टल ब्रेसिंग कहते हैं। बाकी देखिए अलग अलग हैं, ये देखिए स्ट्रेंजर नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ये टॉप कार्ड है, ये स्वे ब्रेसिंग इस तरीके से होता है जो ऐसे ऐसे करके है,
जो ऐसे ऐसे करके आया हुआ है इसे स्वे ब्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पोर्टल ब्रेसिंग इस तरीके से स्ट्रेंजर नीचे लगा, पोर्टल इंड कास्ट पोस्ट पे लगाया गया है एक। तो हमें पोर्टल ब्रेसिंग से मतलब था, तो इसमें हम देख ले रहे हैं, सभी ब्रेसिंग को देख ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पोर्टल ब्रेसिंग। नेक्स्ट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, यानी प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई को इनमें से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, द गर्डर्स हैविंग 2 और मोर देन 2 वेव्स आर कॉल्ड, यानी कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक वेव वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्स गर्डर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बॉक्स गर्डर का भी हम चित्र द्वारा क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बॉक्स गर्डर होते हैं। ये बॉक्स गर्डर द्वारा ब्रिज बन रहा है, देख रहे हैं। इस ब्रिज को लाके इसी पे सेट कर देंगे, ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और इस टाइप के गर्डर को ही बॉक्स गर्डर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी, बॉक्स गर्डर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20-50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।